हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इस चैप्टर में प्रेजेंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो भाई डबल सर्कुलेशन के बारे में बहुत ही छोटा मोटा आइडिया मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में दिया था। ये तो पार्ट 9 वीडियो है जिसमें मैं आपको इन डिटेल डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट very short I have explained something about double circulation when I have teach you different types of circulatory system like the single circulatory system, incomplete double circulatory system, and lastly the double circulation. And I have also teach you different types of heart like the 2-chambered heart, 3-chambered heart and 4-chambered heart. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है डबल सर्कुलेशन। पहली चीज तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। इट इज अ सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट। उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो ब्लड है इट इज क्रॉसिंग द हार्ट, इट इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस। हार्ट से 2 बार ब्लड निकल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं किस में होता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन जो होता है इट अकर्ड इन मैमल्स में होता है, इन एव्स में होता है एंड क्रोकोडाइल इज अ एक्सेप्शन। तो भाई मैमल्स, एव्स एंड क्रोकोडाइल में बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज दे हैव डबल सर्कुलेशन क्यों होता है इनमें? बिकॉज दे हैव 4-chambered हार्ट। इनमें 4 चेम्बर्स वाला हार्ट होता है, जिन 4 चेम्बर्स में से आप अच्छी तरीके से जानते हैं द अपर 2 चेम्बर्स आर द ऑरिकल्स एंड द लोअर 2 चेम्बर्स आर द वेंट्रिकल्स। अब हार्ट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो मुझे हार्ट बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो हार्ट है तो हार्ट में जो ऊपर के 2 चेम्बर्स हैं द अपर 2 चेम्बर्स आर द ऑरिकल्स एंड द लोअर 2 चेम्बर्स आर द वेंट्रिकल्स। ये आप चीजें पढ़ चुके हो। Now, what is double circulation? What is the significance of double circulation? भाई क्यों अच्छा है ये? मैमल्स में है तो अच्छा ही होगा ना यार, एकदम एडवांस ऑर्गेनिज्म थे मैमल्स और उनमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं डबल सर्कुलेशन वाज बेटर, वाज गुड, समथिंग देयर आर मतलब मच गुड थिंग्स अबाउट दिस सर्कुलेशन, इसीलिए भाई प्रेजेंट है मैमल्स में। तो क्या अच्छाई है इस वाले सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन की? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज दैट there is no mixing of the blood. Oxygenated blood and deoxygenated blood कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बिल्कुल सेपरेटली डिफरेंट पाथवे है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटायरली डिफरेंट पाथवे है। नेवर इट विल लाइक हैपन फॉर नेवर कि दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो। Because the heart is 4-chambered, they are separated by chambers and the pathway for 2 types of blood is different. And double circulation क्यों बोलते हैं? Because blood is crossing the heart twice. हार्ट से 2 बार गुजर रहा है ब्लड, 2 बार हार्ट से होते हुए जा रहा है। That is why it is referred to as double circulation. ओके, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन है तो कोई 2 सर्कुलेशन तो इंक्लूड होंगे। सो डबल सर्कुलेशन इंक्लूड नंबर 1 द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंडली द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नंबर 1 वी हैव द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंडली वी हैव द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सब जानते हैं कि पल्मोनरी वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होता है? पल्मोनरी वर्ड्स इज ऑलवेज यूज फॉर द लंग्स। तो मतलब कुछ ऐसी कहानी हो गई, हार्ट से लंग्स के बीच में जो भी चल रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी चल रहा है, किस किस के बीच में? मैंने बोला हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी चल रहा है वो कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट तो भाई लंग्स के साथ में भी चल रहा है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेकिन जो हार्ट है उसका हमारी इंटायर बॉडी के साथ में भी कुछ कुछ चक्कर चल रहा है। इंटायर बॉडी जो हमारे सारे पेरिफेरल टिश्यू हैं उसके साथ में भी कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये वाला भी एक चक्कर है। सो दिस विल बी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? द इंटायर प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड द लंग।
हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी कहानी चल रही है और वापस बैक टू हार्ट, ये सारा विल इंक्लूड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड देन जो दूसरे टाइप का सर्कुलेशन हो गया जिसमें सारी कहानी किसके बीच में चल रही है, हार्ट टू द एंटायर बॉडी एंड अगेन टू द हार्ट, वो आ जाएगा इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? तो अब जब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है तो और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं, एक एक करके दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली वी हैव दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्टली वी हैव दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो भाई क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन? इट इज द सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स and the heart. It is the circulation between the lungs and the heart. तो lungs और heart के बीच में जो भी कुछ चल रहा है it will fall under pulmonary circulation. याद रखो, बहुत easy है याद रखना, pulmonary is related to lungs और heart तो है ही common, heart is the common player. बाकी एक टीम है lungs और एक टीम है पूरी हमारी body. तो जो heart और lungs के बीच में जो भी bonding है that is pulmonary circulation. Okay? अब now what are the different things included in pulmonary circulation? सबसे पहले deoxygenated blood from right ventricle से कहाँ जाएगा? into pulmonary artery. अब जिसको ये सारे डायग्राम याद नहीं होते उसको मेरा डेफिनेटली ये वाला डायग्राम याद हो जाता है, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज हार्ट, ये क्या है? हार्ट का ये हो जाता है हमारा राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ इस तरीके का हमारा हार्ट होता है। अब आप जानते हैं सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है अगर आप बात करो? राइट वेंट्रिकल से, बिकॉज सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा के थ्रू होते हुए आता है राइट ऑरिकल में एंड राइट ऑरिकल से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो स्टार्ट होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन की कहानी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, because entire deoxygenated blood is present in this right ventricle. Now all the deoxygenated blood will go to right auricle. Right ventricle से कौन सा यहाँ से बताओ क्या opening होती है? From right ventricle there is a opening known as pulmonary artery, known as pulmonary artery which is the exception. जानते हैं आप ये चीज? Pulmonary artery is the exception. सारी artery oxygenated blood carry करती हैं और सारी veins deoxygenated blood carry करती हैं, but this pulmonary artery and vein are exception. pulmonary artery carry करती है deoxygenated blood and pulmonary vein carry करती है oxygenated blood. ये दो exception होते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? ओके अब कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा deoxygenated blood पहुंचा कहाँ पर? हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। Now this pulmonary artery will open into the lungs. अब ये pulmonary artery सारा का सारा blood लेकर जाती है in the lungs और ये सारा का सारा जो blood पहुंचा lungs में, अब ये कैसा था? Deoxygenated था, लेकिन lungs में आपने respiration, आपने breathing पढ़ लिया है, तो lungs में क्या है? lungs में alveoli है, बहुत सारी air है, oxygen ज़्यादा है, तो सारा का सारा gaseous exchange होगा और gaseous exchange होगा तो अब blood become now oxygenated. Now the blood become oxygenated and this oxygenated blood will be, तो क्या हुआ भाई? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स पे लेके गई, लंग्स में जाके ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड एंड नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू, कहाँ देके आएंगे बताओ? कहाँ? लंग्स से आएगा इन द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे आ जाएगा? इन द लेफ्ट एट्रियम। किसके थ्रू आएगा? थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन। सो दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी है मतलब लंग्स इन्वॉल्व होंगे, पल्मोनरी है तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी और वेन इन्वॉल्व होंगे, और दो चीजें क्या इन्वॉल्व होंगे? द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल। तो टोटल 5 चीजें इन्वॉल्व है इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर आप ध्यान दो, स्टार्टिंग विथ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इन पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल टिप्स पे याद होगा, टिप्स पे। राइट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड कहाँ फ्लो कर गया? इन पल्मोनरी आर्टरी। थ्रू पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड मूव इनटू लंग्स, लंग्स में जाके ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेट, एंड नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव इनटू पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? इन द लेफ्ट ऑरिकल, इन द लेफ्ट ऑरिकल. एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन. आ गई पूरी कहानी समझ? इजी था ना? बहुत इजी था. चलो, अब जब ये वाली इजी वाली कहानी समझ में आ गई है तो अब चलते हैं दूसरी वाली कहानी की तरफ जिसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंडली वी हैव सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो भाई अब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? अभी हमने देखा था कि जो लंग्स और हार्ट की फ्रेंडशिप है दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो दिस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन हार्ट and the body tissue or the various body parts. So circulation between heart and various body parts is referred to as, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? It's referred to as systemic circulation. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है भैया? हार्ट और हमारी बॉडी के वेरियस टिश्यूज के बीच में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है इट इज रेफर्ड टू एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ जैसे अभी हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन समझा उसी तरीके से हम सिस्टमिक सर्कुलेशन समझने की कहानी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कहानी चलती है. तो चलिए भाई ठीक है, देख लेते हैं. सबसे पहले ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है. अगेन हार्ट में क्या हो गया? ये हो जाता है हमारा राइट ऑरिकल, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल एंड ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हमने कौन कौन से को कवर कर चुका है इन पल्मोनरी सर्कुलेशन? हमने लेफ्ट ऑरिकल को ले लिया था और हमने राइट वेंट्रिकल को ले लिया था इन पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब इन दोनों से हम नहीं खेल रहे, अब हमें इनसे नहीं खेलना. हम हार्ट जो है अब उसको लंग्स के साथ भी खेलना है और उसको बॉडी के साथ भी खेलना है. तो अब यार पूरा हार्ट एक साथ एक जगह तो नहीं खेल सकता. तो हार्ट ने अपने 2 चैम्बर्स लगा दिए लंग्स के साथ में और 2 चैम्बर्स. अब देखते हैं किस तरीके से हार्ट अपनी बॉडी के साथ एंगेज करता है. तो सबसे पहले आप जानते हो पूरा ब्लड अभी कहाँ तक कहानी हो चुकी थी? कहानी है सिर्फ, सारी कहानी ये हो चुकी थी कि ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका था और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ गया था. अब लेफ्ट ऑरिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल में. वेरी गुड. नाउ अब क्या होता है आप जानते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है? बताओ जल्दी से. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बहुत ही थिक आर्टरी अराइज होती है, थिक ब्लड वेसल, जिसे हम बोलते हैं एओर्टा. क्या बोलते हैं जिसे हम? एओर्टा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होता है एंड ये जो एओर्टा है ये ब्लड को लेकर पहुंचता है इन द वेरियस बॉडी टिश्यू. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचता है इन द वेरियस बॉडी टिश्यू. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है, वो वहां से कहाँ जाता है? टू एओर्टा आर्टरीज एंड देन टू एओर्टा आर्टरीज इट रीच टू आर्टीरियोल्स, देन टू कैपिलरीज एंड द टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू. अब भाई ये जो लिखा हुआ ना इतना सारा, टू एओर्टा आर्टरीज देन आर्टीरियोल्स एंड देन कैपिलरीज, इसका सीधा सीधा ये मतलब ये है कि ब्लड कहाँ तक पहुंच गया है? टिश्यू तक पहुंच गया है. कहाँ तक पहुंच गया है? टिश्यू तक, मतलब बॉडी के टिश्यू तक पहुंच गया है. अब बॉडी टिश्यूज क्या करेंगे? ब्लड से सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेंगे और जो भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो ब्लड में डाल देंगे. सो नाउ द अगेन ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड. और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो वेरियस बॉडी टिश्यू से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो मैं इसे रेड कलर से ड्रॉ कर देती हूँ. और अब जब सारा का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया वो बॉडी टिश्यू से वापस पहुंचेगा इन द राइट, इस साइड में बनाते हैं, वो सारा का सारा ब्लड पहुंचेगा इन द राइट ऑरिकल. कहाँ पहुंचेगा? इन द राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल्स में सारा का सारा ब्लड पहुंचेगा. और किसके थ्रू पहुंचेगा? ये क्या स्ट्रक्चर होते हैं? थ्रू द वेना कावा. थ्रू द वेना कावा. तो वेना कावा के थ्रू सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू reaches the Vignol's vein and from Vignol's veins to the vena cava and from vena cava to in which chamber of the heart? To the right atrium of the heart. To the right atrium of the heart. So again here also 5 things are involved. अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले इस कहानी कहाँ से शुरू हुई? It began from left ventricle.
लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? एओर्टा। एओर्टा से आर्टरीज, और आर्टरीज से आपको बनते हैं आर्टीरियोल्स, एंड फाइनली द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में गैशियस एक्सचेंज हुआ बिटवीन द टिश्यू एंड द कैपिलरी। तो थर्ड स्टेप में आप याद रख लो, सीधे कैपिलरीज एंड द टिश्यू, उनके बीच में हुआ गैशियस एक्सचेंज। Now the blood has become deoxygenated and then capillaries में कौन से वाले पार्ट में पहुंचा? venules, venules से veins and finally to the vena cava, venules, veins and finally to the vena cava. तो now deoxygenated blood आ चुका है in the vena cava, and from vena cava the fifth part all the blood will finally drain into the right atrium. सारा का सारा deoxygenated blood आ गया in the right atrium. समझ आई कहानी? इजी है कि नहीं? तो देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड 5 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत आसान है बहुत। तो अभी हम एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी जिसमें मैं एक साथ आपको पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये डायग्राम ठीक था और ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। Now what is systemic circulation, how it is beneficial, तो और ज़रूरी क्यों है भाई? तो systemic circulation provides nutrients, oxygen and other substances to the tissue and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. तो भाई ठीक है, हार्ट को ब्लड ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू मिल गया, लेकिन अब ये जो ब्लड हार्ट के पास आया है इसको पूरी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर पहुंचाना है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल टास्क। अगर बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिली तो टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा और अल्टीमेटली टिश्यू की डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सिस्टमिक सर्कुलेशन इस चीज़ को इंश्योर करता है। वो वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पहुंचाता है टू वेरियस टिश्यू, एंड साथ ही साथ में it also ensures that the carbon dioxide produced by the tissue during metabolism उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर दे। ओके, समझ आई पूरी कहानी? बढ़िया, और ओके, वेरी गुड। नाउ अब एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हम दोनों चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड साथ ही साथ में हम रिविजन भी कर लेंगे। सो अगेन ये क्या था भाई? हमारा वही डायग्राम हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब भी अगर किसी को हार्ट के चेम्बर्स में कोई डाउट होता है तो उसकी तो पिटाई लग जानी चाहिए। उसकी क्या लग जानी चाहिए? पिटाई। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ लंग्स, दीज आर लंग्स, और नीचे मैं बना दे रही हूँ बॉडी टिश्यू। ये बॉडी के सारे टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू। अब देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन डिवाइस करते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हम सारा वाइट से कर देते हैं, ठीक है, वाइट से। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या आएगा? राइट वेंट्रिकल नंबर 1, देन राइट वेंट्रिकल से अराइज होके जाती हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ तक पहुँचती है? लंग्स तक। तो सबसे पहले हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, सेकेंड नंबर पे हो गई पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड नंबर पे हो गए हमारे लंग्स, एंड देन फिर क्या होता है? लंग्स से वापस से ब्लड आता है इन द लेफ्ट ऑरिकल। कहाँ आता है? इन द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन। तो फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया पल्मोनरी वेन, एंड फाइनली द फिफ्थ स्ट्रक्चर इज द लेफ्ट ऑरिकल। फाइनली द फिफ्थ स्ट्रक्चर इज द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो ये है पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein was the fourth structure and the fifth structure was the left auricle. This is everything about pulmonary circulation. एंड अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये तो भाई क्या था, एक बार रिवाइज भी कर लो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स के पास गया, नाउ द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट ऑरिकल, एंड नाउ फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में फर्स्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व्ड इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है एओर्टा। क्या अराइज होता है? एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अराइज होता है वो होता है स्ट्रक्चर एओर्टा। अब आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में थोड़ा सा ये और याद रखना है कि एओर्टा विल डिवाइड इनटू आर्टरी, आर्टरी विल डिवाइड इनटू आर्टीरियोल्स, एंड आर्टीरियोल्स विल डिवाइड इनटू फाइनली द कैपिलरीज। कैपिलरीज में टर्मिनेट होते हैं, कैपिलरीज में टर्मिनेट होते हैं।
ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। थर्ड स्ट्रक्चर विल बी द बॉडी टिश्यू, वेरियस बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा। नाउ फ्रॉम बॉडी टिश्यू, जो हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, उससे सारा का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेट होके पहुंचेगा बैक टू राइट ऑरिकल। किसके थ्रू पहुंचता है? थ्रू द वेना कावा। सो फोर्थ स्ट्रक्चर विल बी वेना कावा, वेना कावा। एंड द फिफ्थ स्ट्रक्चर विल बी राइट ऑरिकल। अब जैसे यहाँ पे आपने एओर्टा के लिए याद रखा, अब वैसी वेना कावा के लिए भी याद रखो। सारी की सारी जो कैपिलरीज हैं, सारी की सारी जो कैपिलरीज हैं, वो ओपन होंगी इन द वेन्यूल्स। किस में ओपन होंगी? इन द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स विल ओपन इनटू वेन्स एंड वेन्स विल फॉर्म वेना कावा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो जो भी रेड कलर से ड्रॉन है इट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड जो भी व्हाइट कलर से ड्रॉन है इट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो, इसमें इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि नहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो गलत कंसेप्ट नहीं बिल्ड करना है, आपको सही कंसेप्ट समझ के याद करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा? तो ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड। अगर मैं बात करूं पल्मोनरी वेन में ब्लड कैसा रहता है? तो ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड। देन कम्स टू एओर्टा, एओर्टा में कैसा ब्लड रहता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वेना कावा, कैसा ब्लड होता है? द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। तो आप ये देखो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों टाइप का ब्लड इन्वॉल्व है, और अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो तो उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड इन्वॉल्व है। सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है। अभी हार्ट जो है वो किस किस के बीच में ब्लड का फ्लो करवा रहा है। अगर हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है बिटवीन लंग्स एंड बैक टू हार्ट, हार्ट लंग्स एंड हार्ट, so that will be pulmonary circulation. And if the blood is flowing from heart to the body tissue and again to the heart, it is the systemic circulation. अब इतने explanation के बाद मुझे लग रहा है आपको चीज़ें बहुत 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 अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। एक ये जो डायग्राम है वो NCERT में दिया है, आप देखो। तो अगर आप बात करो जो है ह्यूमन और हार्ट के बीच में जो भी चल रहा है, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड मतलब अपर और लोअर पार्ट देके रखे ह्यूमंस के। और अगर हम बात करें लंग्स के बीच में जो भी चल रहा है और बिटवीन हार्ट, दैट विल बी द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? चले आगे। बढ़िया। तो बोलोगे मैम आगे क्यों चलना है? हो गया, हमने डबल सर्कुलेशन समझ लिया, दो टाइप के सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ there is one more circulation which is present in our body, which are known as portal system, which are known as portal system. This is not the part of double circulation. अभी समझा रही हूँ, ये miscellaneous है, डबल सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, बट देयर इज एन एडिशनल सिस्टम फॉर ब्लड फ्लो विच इज नोन एज पोर्टल सिस्टम, एंड इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टल सिस्टम? तो पोर्टल सिस्टम से आपको जनरली ये समझ में आना चाहिए कि देखो, आप देख रहे थे चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, स्पेशली अगर मैं वेन्स की बात कर रही थी तो आपने देखा वेन्स हमेशा एक टिश्यू से अराइज होती थी. आपने वेन्स का क्या कंसेप्ट समझा है? यहाँ टिश्यू से अराइज होती थी ब्लड को लेके, और सीधे ये जो वेन्स है ये पहुँचती थी हार्ट में, सीधे पहुँचती थी हार्ट में. तो मतलब कि जो वेन्स हैं उनका सीधा सीधा काम क्या था? सारे टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाना और हार्ट तक पहुंचा देना. यही आपने देखा था. लेकिन व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? इन पोर्टल सिस्टम दिस वेन्स आर प्रेजेंट बिटवीन वन ऑर्गन. ये एक ऑर्गन है जिसका नाम मैं ए रख देती हूँ. ए, वन ऑर्गन हटा दो, ऑर्गन ए, एंड दिस इज ऑर्गन बी. ये दूसरी हमारी बॉडी का ही कोई सा ऑर्गन है, ऑर्गन बी. So veins is present between two organ. Veins is present between two organs. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ही ब्लड सप्लाई हो रहा है. This is the meaning of portal system. क्या मतलब है पोर्टल सिस्टम का? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ही ब्लड सप्लाई हो रहा है. This is the meaning of portal system. नॉर्मली वेन्स का क्या काम है? कोई सा भी अगर बॉडी टिश्यू है वहां से ब्लड को उठा के सीधे हार्ट में पहुंचा देना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ इफ इट इज अ पोर्टल वेन, इट इज नॉट अ नॉर्मल वेन, इट इज अ पोर्टल वेन,
तो आपको वहाँ ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर इसको हम पोर्टल वेन बोल रहे हैं मतलब ब्लड अल्टीमेटली हार्ट में नहीं जा रहा है, ब्लड इज गोइंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पोर्टल वेन का कंसेप्ट क्या होता है? ओके, सो इन आर बॉडी अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो यहाँ पोर्टल सिस्टम लिखा रहने दो। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इन आर बॉडी वी हैव टू पोर्टल सिस्टम। नंबर वन वी हैव हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नंबर वन वी हैव हेपेटिक पोर्टल system, and secondly we have hypophyseal, hypothalamic portal system। बोलोगे मैम इतना बड़ा नाम हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। अरे ये हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है इन द एंडोक्राइन, और बाकी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम तो मैं आपको यहीं पढ़ा दूंगी। सो क्या मतलब है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का एंड हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम? सुनो, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, जो इस चैप्टर में गिवन है, वो ये होता है वेयर अ वेन इज प्रेजेंट बिटवीन द लिवर एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वेन्स किस किस के बीच में प्रेजेंट है? यहाँ पे अगर हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वेन इज प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक वेन प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलेंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन। अब हम उसे नॉर्मल वेन नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक का मतलब है कि लिवर से वो अराइज हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रही है। तो आप देखो दो ऑर्गन्स के बीच में ही प्रेजेंट है वो वेन। और अगर हम बात करते हैं हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम की, सो हियर द वेन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है उसके बीच में एक वेन प्रेजेंट होती है, मतलब वेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। वो सब हम एंडोक्राइन में सीखेंगे। अभी आप समझो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जिसमें क्या होता है, अ वेन इज प्रेजेंट बिटवीन द लिवर एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आई कहानी पूरी पोर्टल सिस्टम की? सो हमारी बॉडी में दो पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। ओके, सो इट इज अ सिस्टम व्हिच इंक्लूड द हेपेटिक पोर्टल वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर। तो भाई ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहा है बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपको पता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ पे? लिवर में, थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड देन इट इज एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सीधा कंसेप्ट, पोर्टल वेन्स कौन सी वेन्स होती हैं? पोर्टल वेन्स वो वेन्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन टू ऑर्गन्स। ठीक है, और एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये एक अलग सा कुछ सिस्टम है जो बॉडी में होता है जिसे आपको पढ़ना है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल दैट सर्कुलेट ब्लड एंड फॉर्म द कार्डियक मस्कुलेचर। तो भाई समझ में आ गया कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक होता है। जैसे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हमने, वैसे देयर इज कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट सबको ऑक्सीजन दे रहा है बट उसको भी तो खुद का ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन चाहिए ना। सो कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम इज द वन विच सप्लाई ऑक्सीजन टू द हार्ट थ्रू द मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, याद रहेगा। तो इट इज द सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल दैट सर्कुलेट ब्लड and form the cardiac musculature. Okay, clear? So this is all. We have studied about double circulation and two other circulatory system. तो अगर कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा, और सबको समझ में आ गया, मजा आ गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।